हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मैथ 6G में। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1B। यहाँ पे सीखेंगे कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं ना, इनको हम कैसे सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय हैं। ठीक है, इन सब सारी संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और इसके बारे में कौन सी संख्याएं परिमेय होती हैं और कौन सी अपरिमेय होती हैं, ये पिछले वीडियो में हमने पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि अपरिमेय तो हैं, लेकिन क्यों हैं, कैसे हैं, वो चीज यहाँ पे सिद्ध करेंगे। देखिए नंबर 1 पहला सवाल देखते हैं। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक पहला टाइप क्या होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और दूसरा टाइप क्या होता है, जो केवल और केवल अंडर रूट विद दिया होता है, बस और कुछ नहीं लिखा होता है। जैसे अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 11 हो गया, अंडर रूट 13 हो गया। तो ऐसे नंबर जो सिंगल रूट में लिखे होते हैं, वो एक दूसरा रूप होता है सिद्ध करने का, और ये एक दूसरा रूप होता है। तो इन दोनों रूपों को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, बस आप शांति से बने रहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय ठीक है, जब हम कोई भी संख्या परिमेय मानते हैं तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3√3 बराबर P/Q। अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि P और Q है क्या। तो लिखेंगे P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी नंबर हम परिमेय संख्या मानेंगे उसको हम P/Q के रूप में तो लिखेंगे। अब P और Q है क्या, ऐसे थोड़ी ना कोई भी चीज लिख दे। तो P/Q है क्या, तो हमने उसको लिखा कि P और Q एक सहभाज्य संख्याएं हैं, और जिसमें Q हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये भी चीजें बहुत पहले बता चुके अच्छे से, कि सहभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनका मासा एक होता है। जैसे 5 और 8, इनका मासा देखा जाए तो एक है। 4 और 12, क्या मासा इनका एक है, नहीं 4 है। तो इस वजह से ये सहभाज्य नहीं है, ये सहभाज्य है। ठीक है, तो सहभाज्य तो मालूम होगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट वाले नंबर को हम इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे, ये जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट वाले नंबर को इस तरफ रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। ठीक है, ये रूल इस रूल पे काम करते हैं। मतलब ऐसे सवाल जो डबल संख्याओं में लिखे होते हैं, प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं, जो गुणे में लिखे होते हैं, उन सबके साथ यही काम करना है कि अंडर रूट वाले नंबर को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। ठीक है, तो देखिए अंडर रूट 3 बराबर P/Q, ये 3 गुणे में है ना, तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q एक पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, एक पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो P/3Q क्या होगी, परिमेय संख्या होगी।
परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब ये मत कहना यहाँ पे सहभाज्य संख्या माने थे, यहाँ पे पूर्णांक मान लिए, नहीं। जो सहभाज्य संख्याएं होगी ना वो पूर्णांक ही तो होते हैं। ठीक है, जैसे 5 और 8 ये पूर्णांक ही तो हैं। ठीक है, इस वजह से ये पी और क्यू एक पूर्णांक है, और जब पूर्णांक है तो पूर्णांकों को आपस में भाग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही तो मिलती है। जैसे कैसे, अगर 5 में हम 7 का भाग करेंगे तो हमें परिमेय संख्या ही तो मिल रही है। इसी वजह से हमने ये बोला कि पी और क्यू एक पूर्णांक है, तो ये पी अपान 3 क्यू हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √3 अपरिमेय संख्या है। क्या है? √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें ज्ञात है, लिखना हो तो लिखो, नहीं तो सीधा लिख सकते हो, लेकिन √3 अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे √3 इज नॉट इक्वल टू पी अपान 3q। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय बराबर कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब लिख सकते हैं, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है या अपरिमेय संख्या है। बात समझ आई ना? सिद्ध हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये सोच रहे हो क्या कि √3 और पी अपान 3q इसको हम इज नॉट इक्वल टू क्यों कर दिया? अरे इस वजह से किया है क्योंकि परिमेय संख्या ये है और अपरिमेय ये है, तो एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं परिमेय इज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है, अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें करना क्या है? तो इसमें करना यही है कि जो हम इसको हम परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे, और जब पी अपान क्यू के रूप में लिखेंगे तो वो सहभाज्य होंगी। ठीक है, वो सहभाज्य ही तो होंगी। और फिर हम आगे देखते हैं, जब सवाल हल करते जाते हैं तो हम देखते हैं पी भी हमारा सेम संख्या से कटेगा और क्यू भी हमारा सेम संख्या से कटेगा, तो दोनों नंबर हमारे सेम संख्या से कट रहे हैं और यहाँ पे हम सहभाज्य मान लिए हैं, तो गलत नहीं हो जाएगा। और जब गलत हो जाएगा तो हम यही बोलेंगे लास्ट में कि ये हमारी अवधारणा के विरुद्ध है, अतः ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। माना √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो हम इसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में। और जहां पी तथा क्यू क्या है? सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, कितना काम कर लेंगे, इतना काम वो भी उसमें भी करते हैं यही काम। अब हमें क्या करना है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सिंगल तो पहले से है, तो यहाँ पे सिंगल तो हम बना नहीं सकते हैं क्योंकि सिंगल ऑलरेडी है। अब यहाँ पे बनाना तो नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। √5 क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब क्यू बट भाग में है ना, इधर ले आएंगे, गुणे में हो जाएगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर कोई संख्या है, उसमें हम 5 का गुणा कर रहे हैं, तब पी स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, यानी क्यू कोई संख्या है, उसमें हम 5 का गुणा कर रहे हैं, तब पी स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर में 5 से भाग हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। और जब पी में 5 से भाग हो जाएगा
पी स्क्वायर में 5 से भाग हो जाएगा तो पी में भी 5 का भाग चला जाएगा। तो इसको लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्योंकि क्यू में 5 का गुणा करें तभी तो पी स्क्वायर मिल रहा है, तो 5 से भाग चला जाएगा पी स्क्वायर में, तो लिखेंगे तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। जब p भी 5 से विभाज्य होगा तो p में 5 का हम भाग कर देंगे, तो कोई संख्या मान लेते हैं m मिली, क्यों तो मिलेगी नहीं, कोई संख्या m मिली। तो अब हम p बराबर जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5m। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसको बनाएंगे। देखिए अब लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 5q² इक्वल टू p का मान 5m का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 5q² इक्वल टू 25m² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए हमने क्या किया, ये क्वेश्चन लिखा, फिर इसके बाद दोनों तरफ वर्क किया, वर्क करने के बाद इसका अंडर रूट हट जाएगा, p²/q² हो जाएगा। q स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे तो 5q² इक्वल टू p² हो जाएगा। अब अगर हम q² में 5 का गुणा करते हैं तो p² मिल रहा है, इसका मतलब p² में 5 का भाग चला जाएगा। अगर p² में 5 का भाग चला जाएगा तो हम p भी 5 का भाग कर सकते हैं। तो इस तरह से p में 5 का भाग किया तो कोई संख्या मान लेते हैं m मिला, तुम कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो p बराबर देखेंगे तो 5m हो जाएगा। अब p का मान समीकरण 1 में रखने पर 5q² इधर लिखा हुआ है, p की जगह 5m रख देंगे तो उसका भी उसको होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हमने देखा 5 कन्नम 5 25 25, तो q² इक्वल टू क्या मिला 5m²। अब ये वही चीज जो यहाँ पे लिखी थी वही चीज यहाँ पे भी हो गई, क्या कि m² में 5 का गुणा करते हैं तब q² मिल रहा है, इसका मतलब है 5 से अगर इसमें भाग करेंगे तो भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे q² 5 से क्या है विभाज्य है, 5 से क्या है विभाज्य है, तो q भी 5 से विभाज्य होगा, q भी 5 से विभाज्य होगा। तो इस तरह हमने देखा कि p तथा q दोनों 5 से विभाज्य हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने p और q क्या माना था सहभाज्य, यहाँ पे p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो ये सहभाज्य नहीं हुए फिर, तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः जो सवाल में लिखा था उसी को लिख देंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से तैयार कर लो, 3 या 4 बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा कुछ लिखना पड़ता है, और जब पूरी तरह से समझ जाएंगे ना तो फिर लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अच्छे से इसको कंप्लीट कर लो, ये ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो अभी सवाल बताया है ये वो अलग रूल है और ये अलग रूल है, बस हमने 2 ही टाइप के बताए थे, 2 टाइप से ज़्यादा टाइप नहीं है, बस 2 टाइप के रूल हैं। चलिए इसको हम करते हैं। तो माना 3 + 2√5 एक क्या मान लेते हैं परिमेय संख्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। सभी सवालों को जिसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है हम परिमेय मान के ही करेंगे। ठीक है, और जब परिमेय संख्या है
तो 3 प्लस 2√5 बराबर पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे, जहां पी तथा क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये सारे सवाल जितने भी हम बता रहे हैं क्लास में, जितने भी सवाल हम बता रहे हैं, इन सभी सवालों को अच्छे से अगर देख लोगे ना, तो जाहिर सी बात है जो कुछ पहले सवाल में नहीं समझ में आया वो अब इसमें आ जाएगा, या जो और आगे बताएंगे जो इसमें नहीं आया ना वो दूसरे में आ जाएगा। तो इसलिए सारे सवाल अच्छे से देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने बताया था इस तरह के सवालों को करने के लिए अंडर रूट वाले नंबर को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो पहले हम किसको भेजेंगे, 3 को। तो क्या लिखेंगे, 2√5 इक्वल टू पी बटे क्यू माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम बटे 1 करके हर बराबर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, p माइनस 3q बटे q। ये दो गुणे में है ना, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, √5। अब यहाँ पे फिर वही चीज लिखेंगे, क्या, p तथा q क्या है, एक पूर्णांक है, तो p माइनस 3q अपॉन 2q क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ज्ञात है कि √5 लिखना हो तो लिखो, हमें ज्ञात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हो √5 फिर इज नॉट इक्वल टू p माइनस 3q बटे 2q। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, इसको लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। तो इस टाइप के जो भी सवाल करते हैं ना, सब इसी लैंग्वेज में करना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अंडर रूट वाले नंबर को केवल इधर रखना है और फिर यहाँ पे लिख देना है p तथा q एक पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, अतः ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये सेम टू सेम √5 के जैसा सवाल लगेगा। तो चलिए, जो चीजें उसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाई हैं वो इसमें जरूर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मान लेते हैं, माना √7 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे √7 बराबर p बटे क्यू, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्या है, p तथा q क्या है, सहभाज्य संख्या है, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ
वर्ग करने पर। तो यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो क्यू स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 7 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 7 का गुणा हम क्यू स्क्वायर में करते हैं तब पी स्क्वायर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 7 का भाग अगर पी स्क्वायर में करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा। तो लिख सकते हैं पी स्क्वायर 7 से क्या है, विभाज्य। तो पी भी 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जब पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है तो पी भी 7 से विभाज्य होगा। इसको ये दोनों लिख देंगे। तो हम मान लेते हैं अगर भाज्य है तो पी में अगर हम 7 का भाग करेंगे तो कोई ना कोई नंबर ये हमें मिलेगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं जैसे ABCD में। ठीक है, तो अब हम p बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7m। ठीक है, अब इसको यहाँ पे लगा देंगे, लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक ये है ना, तो 7 पी स्क्वायर 7 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी का मान है 7m का होल स्क्वायर हो जाएगा। 7 क्यू स्क्वायर इक्वल टू 49m स्क्वायर। 7 एकम 7, 7 सते 49। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 7m स्क्वायर। अब देखिए जैसे यहाँ पे स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पे भी है, तो यही चीज यहाँ पे भी लिख लेंगे। क्योंकि एम स्क्वायर में 7 का गुणा करते हैं तब क्यू स्क्वायर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर में 7 का भाग चला जाएगा। तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो क्यू भी क्या होगा 7 से विभाज्य होगा। अब देखिए p तथा q हमने सहभाज्य संख्या मान लिए थे, और यहाँ पे देखो p भी 7 से कट रहा है, q भी 7 से कट रहा है। तो ये हमारी जो मानने की स्थिति थी वो गलत हो गई। तो लिखेंगे p तथा q दोनों 7 से विभाज्य हैं, दोनों 7 से विभाज्य हैं। तो लिख देंगे ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये √5 √7 और √3 √2 ये दोनों सवाल तुम लोगों को कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को ये 2 क्वेश्चन करने हैं, और सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 और √5 इन्हीं के जैसे क्वेश्चन ये भी हैं। इनको होमवर्क के रूप में घर से करके आना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 सेम टू सेम जो क्वेश्चन नंबर 5 है 2 + √2 पीछे वाले सवाल जैसा है, हम फिर से बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि √2 परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या है यानी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सिद्ध करना है। तो ये सवाल दूसरे टाइप में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। माना 2 + √2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो जो भी सिद्ध करने वाले होते हैं सवाल की अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, तो हमेशा परिमेय ही माना जाता है। तो जब परिमेय संख्या है तो p अपॉन क्यू के रूप में इनको लिख सकते हैं, तो लिखेंगे p बटे क्यू, जहां p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए हमने क्या बताया था, अंडर रूट वाले नंबर को इस तरफ रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है। तो अंडर रूट 2 को इधर रखना है, p बटे क्यू, माइनस का उधर भेज दो, ये दो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, बटे 1 करके हर बराबर कर लेंगे, तो हो जाएगा p माइनस 2q अपॉन क्यू। ये किसके बराबर में, रूट 2 के बराबर में। अब यहाँ पे लिखेंगे p तथा q एक क्या है, पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो p माइनस 2q अपॉन क्यू क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या तो होगी, यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन लेकिन रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है, तो परिमेय और अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकते हैं, तो लिखेंगे रूट 2 इज नॉट इक्वल टू p माइनस 2q अपॉन क्यू। यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय इज नॉट इक्वल टू परिमेय, अतः 2 प्लस रूट 2 जो से करना होता है उसी को लिख देंगे, 2 प्लस रूट 2 परिमेय संख्या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये दो टाइप के क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर कुछ डाउट रह भी गया हो ना, उसको कमेंट में बताइए, और इन सवालों को 2 से अधिक बार रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% आता है।